हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए x बराबर 0 पर एफ एक्स बराबर हमारे पास साइन 1/x है जब x का मान बराबर नहीं है 0 के, और जब x का मान 0 के बराबर है तो है k सतत है। तो हमने यहाँ से k का मान ज्ञात करना है। यहाँ से होगा क्या, तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे। यदि हमारे पास कोई भी फलन है और वह फलन एफ एक्स एक्स बराबर a पर x बराबर a पर सतत है, सतत x बराबर a पर सतत है। यदि यहां से हमारे पास लिमिट x का मान यदि अग्रसर है a की और एफ एक्स बराबर आ जाए यहाँ से हमारे पास एफ ए के, तो इस स्थिति में हमारे पास यह फलन x बराबर a पर सतत कहा जाता है। अब यहाँ से हमें कहा गया यह फलन x बराबर 0 पर सतत है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं एफ एक्स x बराबर 0 पर सतत है। यदि हमारे पास सतत है, यदि हमारे पास यहाँ से क्या आ जाए, लिमिट x का मान अग्रसर आ जाए 0 की और एफ एक्स आए बराबर आ जाए हमारे पास यहाँ से एफ 0 के। तो यदि प्रश्न के अनुसार देखें, हमें लिमिट x का मान अग्रसर 0 की और एफ एक्स का मान निकालना होगा यहाँ से, तो लिमिट x का मान 0 की और अग्रसर एफ एक्स बराबर हमारे पास लिखा क्या जा सकता है, लिमिट x का मान हम 0 की और ही अग्रसर लेंगे। यहाँ से हमारे पास मान क्या आ जाएगा, साइन 1/x है। तो यहाँ से यदि हम देखें तो साइन 1/x लिख सकते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ से जानते हैं जब x का मान 0 की ओर अग्रसर होगा तो साइन x हमारे पास यहाँ से साइन x का मान -1 से +1 के मध्य ही आएगा, साइन x से +1 के मध्य। इसी में तो हमें मान प्राप्त होगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ से हम जानते हैं साइन थीटा का मान हमारे पास -1 से +1 के मध्य होता है। तो इस कारण हम कह सकते हैं साइन 1/x का मान भी -1 से +1 के मध्य आएगा। किंतु आएगा तो परिमित ही, किंतु यह नहीं कह सकते मान आएगा क्या। तो यहाँ से कोई हमारे पास क्या इसमें इसके लिए कोई अद्वितीय मान नहीं प्राप्त हुआ है, चूंकि अद्वितीय नहीं है। और यदि मान हमारे पास अद्वितीय नहीं है, अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं चूंकि मान अद्वितीय नहीं है अतः सीमा विद्यमान नहीं है। और यदि हमारे पास सीमा ही विद्यमान नहीं है तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यदि किसी भी फलन की हमारे पास सीमा ही विद्यमान नहीं है तो यहाँ से वह x बराबर उस बिंदु पर सतत भी नहीं होगा। अतः x बराबर 0 पर फलन के किसी भी मान के लिए किसी भी मान के लिए सतत नहीं है, किसी भी मान के लिए सतत नहीं होगा, सतत नहीं है क्योंकि सीमा ही विद्यमान नहीं है। तो के किसी भी मान के लिए सतत नहीं है, के किसी भी मान के लिए सतत नहीं है, सतत लिखेंगे हम यहाँ से, सतत नहीं है। अर्थात यदि अब हम विकल्पों से देखें तो हमारा यहाँ से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हमारा सही विकल्प होगा। आशा है समझ आया। धन्यवाद।